सुनिए काव्य ग्रंथ मंत्र श्लोक स्तोत्र भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के पंचम स्कंद के अथा दसवां अध्याय राजा जड़भरत और राजा रहुगण की भेंट की कथा का वर्णन में उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती है, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, हे यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहीं आज्ञा का पालनादि जो नियम है वे लागू होते हैं। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, मैं मत उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूं। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूं तो भी मुझे शिक्षा देना पीसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ होगा। जैसे किसी पीसे हुए वस्तु को पुनः पीसने से कोई फायदा नहीं है, ठीक वही स्थिति। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मुनिवर जड़भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्ति हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले ही के समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु सौवीर नरेश जो रहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था, वह जानना चाहता था। जब उसने उन द्विश्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा। कस्तं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो बभूत कस्यासि गोत्रत्ययापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः नाहं विशङ्के सुरराजवज्रान् नान्त्यक्षशूलान् यमस्य दण्डात् नाग्नर्कसोमान्निलवीतपास्त्रात् छंके भृशं ब्रह्मकुलावमानत्। मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और न यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूँ। अतः कृपया बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं, मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है। साधो, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता।
मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि के ज्ञान शक्ति के अवतार जोगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष जोगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? आगे राजा फिर कहते हैं, जोगेश्वराणाम, तो आगे कहते हैं, दृष्ट श्रम कर्म तयात्मनो वे भर्तुर्गन्तुर्भवतश्चानुमन्ये यथा सतो दानयनाद्य भावात् समूल इष्टो व्यवहार मार्ग। मैंने युद्धादि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और उस मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। यहाँ पर देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। होता है, चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल देहादि अवस्थूल शरीर को ही भोगना है, उसमें आत्मा प्रभावित तो होता ही है, इसमें दो मत नहीं है। और फिर उस जलने से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इस प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सन्निधि से आत्मा को भी उसके धर्म श्रम आदि का अनुभव तो होता ही अनुभव होता है। आपने जो दंडादि की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ है, वो उसका दासी है। उसका उन्मत्तादि को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीनबंधु, राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम ज्ञानी परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो सकूं, मुक्त हो जाऊं। राजा आगे कहते हैं, न विक्रिया विश्व सुहृत् सखस्य साम्येन वीताभिमतेस्तवापि महद्भिमाना स्वकृताधिमाद्रिं नंक्षत्यदूरादपि शूलपाणि। कहते हैं कि आप दयाभिमान शून्य और विश्वबंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मानापमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभाव वाले होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से रघुवन जड़ भरत जी से बात करते हैं, उनसे अपने अपराध क्षमा कराने का प्रयास करते हैं इस अध्याय में। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के पंचम स्कंद की कथा जड़ भरत और राजा रघुगण की भेंट यहाँ पर हिंदी में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए मैं आप सभी से बारंबार क्षमा चाहूंगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 अखियाँ तेरी दर्शन को प्यासे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गुरुवर शिक्षा देते जाते गुरुवर शिक्षा देते जाएं गुरुवर शिक्षा देते जाएं गुरुवर शिक्षा देते जाएं गुरुवर शिक्षा देते जाएं प्रपथ प्रशस्त करते जाएं पथ प्रदर्शक बनते जाएं पथ प्रदर्शक बनते जाएं गुरुवर शिक्षा देते जाएं गुरुवर ओम त्राहि मां